तो एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट AO पैरेलल टू CD। ये फिगर जो बनी हुई है इसमें AO पैरेलल टू CD, माने AO कहाँ पर है, ये है आपकी, और CD कहाँ पर है, ये है। ये AO और CD पैरेलल है, और OB पैरेलल टू CE। OB कहाँ है, OB आपकी ये हो गई, ये जो लाइन है, और ये C ये लाइन है। OB पैरेलल टू CE है। एंगल AOB इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल AOB कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। AOB ये आपका दिया है 50 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ECD। इसका एंगल निकालना है। ये ECD कितना डिग्री का होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हम इससे इसको निकालें, डी एंगल को, माने एंगल CDB को अगर हम निकाल लें, ये निकाल लें, और इससे फिर इस एंगल को निकालें, तब आपका निकल सकता है। तो पहले कौन कौन सी पैरेलल लाइन लेना पड़ेगा इसमें, देखिए तो ये जो AO और CD ये पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल आपकी हो गई, OB आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो जब OB ट्रांसवर्सल हो गई तो इन दोनों का देखिए सेम डायरेक्शन सेम साइड है, ये भी इधर साइड है और ये भी राइट साइड है, और डायरेक्शन भी देखें तो ये ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है एंगल। तो ये आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में देखिए सबसे पहले हमें ये डी एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो गया, AO पैरेलल टू CD ये गिवन है, सिंस AO पैरेलल टू CD ये है, और ट्रांसवर्सल किसको यूज किया गया है, एंड OB इज ट्रांसवर्सल, OB इज ट्रांसवर्सल, ये OB ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल होगा एंगल CDB, तो देयरफॉर एंगल CDB इक्वल हो जाएगा एंगल AOB के, एंगल AOB इसके इक्वल हो गया एंगल AOB के। क्यों इक्वल हुआ, ये कैसे एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो एंगल CDB इक्वल हो जाएगा, CDB कितना, 50 डिग्री, एंगल OB 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री आ गया ये आंसर। इसका एक चीज ये निकल आई, ADB निकल आई, मतलब CDB निकल आया एंगल 50 डिग्री का, ये निकल आया। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, इस और इस एंगल को लेकर इसमें बढ़ना है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, नाउ कौन सा है, OB पैरेलल टू C, OB पैरेलल टू C, माने OB और ये C पैरेलल है। एंड इसमें ट्रांसवर्सल कौन सी यूज की गई, ये ट्रांसवर्सल आपकी CD, एंड CD इज ट्रांसवर्सल, CD इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गए। तो जब ट्रांसवर्सल हो गए तो भाई इसमें एंगल्स जो बनेंगे, कई टाइप्स के एंगल बनते हैं। तो यहां पर देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में अंदर की ओर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो इन एंगल का नेम लिख दें, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल ECD प्लस एंगल, ये जो एंगल है आपका है कौन सा है, CDB है, एंगल CDB माने एंगल ECD प्लस एंगल CDB, ECD ये एंगल हो गया प्लस एंगल CDB ये एंगल हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों रखा, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल ECD, ये आपको फाइंड करना है, एंगल ECD प्लस एंगल CDB आपका निकल चुका है 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब 50 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एंगल ECD इक्वल 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस कर दें तो एंगल ECD इक्वल हो जाएगा 180 में से 50 माइनस करेंगे 130 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8,
इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। माने ये जो ए बी है ये किसके, सी डी के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी ओ इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी ओ कितना 50 डिग्री दिया है, एंड एंगल सी डी ओ 40 डिग्री, सी डी ओ दिया है 40 डिग्री दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ डी, कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको, बी ओ डी, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो जब ये एंगल फाइंड करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां देखेंगे ये दोनों तो पैरेलल हैं, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो अगर एक मिड से और ओ पॉइंट से इनके पैरेलल लाइन ड्रा कर ली जाए, माने ए बी के पैरेलल कर दें या सी डी के पैरेलल कर दें, तो यहां पर सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहां से इसके मिड से जहां पर ओ पॉइंट है ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, जिसका नाम नेम दे दें हम ई, ए बी सी डी हो गया, ई एफ, ये पैरेलल लाइन हो गए, माने ई ओ एफ, ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई। ये ड्रा करेंगे, तो सबसे पहले जो ड्रा करना है क्या करेंगे, सॉल्व करने में देखिए ई ओ ड्रा, सबसे पहले ड्रा करेंगे, ड्रा ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी या सी डी, हम किसी के भी पैरेलल ले सकते हैं, ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, माने इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर ली गई, ई ओ एफ लाइन ड्रा की गई जो ए बी और सी डी के पैरेलल है, ए बी और सी डी ऑलरेडी पैरेलल है दोनों। अब इसमें सॉल्व करने में क्या करेंगे कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, भाई इसमें ये निकाल लें, पहले इतना एंगल निकाल लें, फिर ये एंगल निकाल लें, और फिर इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये पूरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी, एंगल बी ओ डी की वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, माने 50 डिग्री का ये भी हो जाएगा, इधर ये और ये पैरेलल हो जाएंगी और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री का, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले लें, सिंस ए ओ बी पैरेलल टू ई ओ एफ, माने ए बी पैरेलल टू किसके, ए बी पैरेलल टू ई ओ एफ, इसके पैरेलल, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं, ट्रांसवर्सल बी ओ, एंड बी ओ इज ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल आपने ले लिया, तो जब ट्रांसवर्सल ले लिया तो ये एंगल्स इक्वल हो गए, कौन कौन से एंगल, तो एंगल बी ओ एफ, तो एंगल बी ओ एफ इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, ये दोनों क्यों इक्वल हो गए, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, माने इसलिए दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल बी ओ एफ इक्वल बन गया जाकर के, ए बी ओ कितना था, ए बी ओ 50 डिग्री का, तो इक्वल हो गया 50 डिग्री, एक आपने ये निकाल लिया, ठीक है ना, ये निकाल लिया। इसको निकालने के बाद देखिए आगे प्रोसेस क्या करते हैं इसमें, एक तो आपने ये निकाल लिया, फिर सेकंड प्रोसेस लेकर चले, अब कौन कौन सी, ये और ये लाइन पैरेलल कर दें, तो सिंस ई ओ एफ पैरेलल टू सी डी, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी ले ली, ट्रांसवर्सल हो गई ओडी, एंड ओडी इज ट्रांसवर्सल, तो जब ओडी ट्रांसवर्सल हो गई तो कौन कौन से एंगल बने, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो देयरफॉर एंगल एफ ओ डी इक्वल एंगल हो जाएगा सी डी ओ, एंगल सी डी ओ, माने ये आपका जो इक्वल हुआ, क्यों इक्वल हुआ, इसको रीजन अपना राइट कर लेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल एफ ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ओ, कितना 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री हो गया, एक आपने ये निकाल लिया,
निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का सम, पूरा एंगल किसके इक्वल है, माने एंगल, नाउ एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ये देखिए टू एंगल के सम के इक्वल है, किसके, एंगल बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी, एफ ओ डी, इन दोनों एंगल के इक्वल है। तो अब इनकी दोनों की वैल्यू, तो एंगल बी ओ डी इक्वल एंगल बी ओ एफ की वैल्यू कितनी निकली थी, 50 डिग्री, और एंगल एफ ओ डी की वैल्यू कितनी निकली थी, 40 डिग्री। दोनों को प्लस कर लेंगे तो एंगल बी ओ डी इक्वल 50 40 90 डिग्री। तो ये आ गया एंगल बी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, माने ए बी ये लाइन और सी डी ये दोनों पैरेलल है, एंड ए ट्रांसवर्सल ई एफ कट्स, ट्रांसवर्सल कौन सी, ई एफ है, ये कट्स देम एट जी एंड एच, जी और एच पर कट कर रही है। इफ जी एल एंड एच एम आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स, माने कौन कौन से, जी एल एंड एच एम, जी एल और एच एम आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द, माने टू इक्वल एंगल्स में कट कर रहे हैं, जितना ये एंगल बन रहा है उतना ही ये एंगल बन रहा है, जितना ये एंगल बन रहा है उतना ही ये एंगल बन रहा है। बाइसेक्टर्स ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स, एंगल ए जी एच, ए जी एच माने इसको बाइसेक्ट करते हैं जी एल लाइन, एंड जी एच डी, एंगल जी एच डी को बाइसेक्टर क्या है, एच एम है। प्रूव दैट जी एल पैरेलल टू एच एम, तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें सॉल्व करने में जो प्रूव करना है, तो प्रूव करने में देखिए, प्रूफ में आप ये भी बोल देते हैं प्रूफ, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, तो इसमें जैसे प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए सॉल्व के प्लेस पर हम ये डाल सकते हैं प्रूफ, तो प्रूव करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है GL पैरेलल टू HM, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए प्रूफ कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, वही बोला जाता है प्रूफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रूफ। तो प्रूफ करेंगे, इसमें सोल्यूशन दिखाएंगे कि कौन सा सोल्यूशन इसमें बन रहा है। देखिए इसमें दिया क्या है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इसका मतलब हो गया ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है किसके इक्वल है, इसके पूरे के इक्वल है। माने कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो सेंस कौन कौन सी लाइन, ये गिवन है आपकी ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड जो ट्रांसवर्सल है ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो इसके ये एंगल्स हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल ए जी एच, एंगल ए जी एच इक्वल एंगल हो जाएगा। इस पर कौन सा एंगल बन रहा है, इसका अल्टरनेट जी एच डी, एंगल जी एच डी। ये इक्वल क्यों हुए, ये चूंकि क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए, अगर इनको हम बाइसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इनको 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जितने डिग्री का मान लो 60 डिग्री का है सपोज करिए, तो 30 डिग्री इधर हो जाएगा, 30 डिग्री इधर हो जाएगा। ऐसे 60 डिग्री का ये है तो 30 डिग्री इधर हो जाएगा, 30 डिग्री इधर हो जाएगा। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब हुआ एंगल ए जी एच, माने ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा एंगल ए जी एच बाई 2 इक्वल एंगल जी एच डी बाई 2। क्या किया, इससे डिवाइडिंग बाई 2, किससे डिवाइड किया आपने, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों किया है, जिसका हाफ पार्ट मिल जाए, मतलब हाफ एंगल मिल जाए, डिवाइडिंग बाई 2।
2 से आपने डिवाइड किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना, इसका हाफ एंगल रहेगा, चाहे हम ये वाला एंगल लिख दें चाहे ये वाला एंगल लिख दें। तो चूंकि नीड हमें इसकी है, इसमें चाहे ये एंगल लिख दें चाहे ये एंगल लिख दें, इधर जो एंगल GHD/2 है तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो लेकिन नीड हमें इसकी है तो इसको हम राइट कर लेंगे। तो एंगल AGH/2 किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इस एंगल की नेम लिख देंगे इसमें, तो एंगल हो जाएगा LGH। तो एंगल हो जाएगा LGH इक्वल एंगल हो जाएगा, और इसको ये पार्ट हम लिख दें तो क्या हो जाएगा इसमें GHM, एंगल GHM। ये डिवाइड 2 से डिवाइड करने पर जो आ गया उसको हम कितना, हाफ एंगल के ऊपर लिख दिया, जो पूरा एंगल बन रहा था उसका हाफ, तो हाफ ये एंगल लिख दिया, और इधर ये पूरा एंगल बन रहा था इतना, तो इसका हाफ इधर लिख दिया आपने GHM। और ये कैसे, ये देखिए 2 लाइंस हो गए, 2 लाइंस को जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी ये EF है, और ये लाइन दोनों कैसी है 2 लाइंस को, तो यहां पर देखें ये कैसे हो गए, ये दोनों जो एंगल्स हैं इसके लिए कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, माने इतने, जो ये हाफ पार्ट इतना आया है ये और ये इतना भाग जो है, ये भाग आपका कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ 2 लाइंस, वो 2 लाइंस कौन कौन सी हैं, ऑफ 2 लाइंस GL, कौन सा है GL, GL और HM, 2 लाइंस GL एंड HM, GL एंड HM, माने इनकी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ 2 लाइंस GL एंड HM आर इक्वल, माने इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं आर इक्वल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ 2 लाइंस GL एंड HM आर इक्वल, सो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किन्हीं 2 लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो उसमें क्या होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, GL पैरेलल टू HM, GL पैरेलल टू HM। तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, माने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कोई पेयर इक्वल हो जाए, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई पेयर इक्वल हो जाए, या फिर जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, तो वो कैसे होते हैं, दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो सो GL पैरेलल टू HM, ये आपको प्रूव करना था, तो प्रूव्ड। तो एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।